आया नहीं मिली। देखिए भाई, किसी का आंसर आया क्या? एक बार अपने आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग, दोबारा से री कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट पास 44 और आगे लिख दीजिए मैक्स है मिनिमम है। ओके, सभी का आंसर डिफरेंट था ना, मैंने कहा था ना फंसा लूंगा इस क्वेश्चन में भी। तो देखो भाई, सुनो, लिसन लिसन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा गलत जा रहे हो, इसको हम सुधार देंगे, ठीक है? ध्यान देना भाई सभी लोग, स्क्रीन पर ध्यान दो। आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। याशिका ऐड हो गए? याशिका ऐड नहीं हो पाएगी। चल ध्यान दे भाई, ध्यान दे। पता है क्या हुआ इस क्वेश्चन में? पंगा हो गया तुम्हारे साथ, और तुम्हें भी लग गया होगा कि मिनिमम निकालने में तो आफत हो गई। क्यों भाई? आपसे बोला गया था अंकित लेफ्ट से 12th, इट मींस अंकित विल बी देयर, 11 पीपल विल बी देयर। पीकू 17th है राइट से, इट मींस पीकू विल बी देयर एंड 16 पीपल विल बी देयर। मेक अ line. First put the person who have lowest. अब मैं कहूंगा देखो, मुझे लोएस्ट लोएस्ट से मतलब नहीं है, मिनिमम का ऑर्डर आया था मेरे पास, तो मिनिमम में मैं अंकित को यहाँ और पीकू को यहाँ रखूंगा। बात सही है? 11 पीपल विल बी देयर, यस और नो? अब मुझे ये बताओ कि अंकित के इधर टोटल ही 11 थे, तो पीकू इधर अगर आ गई तो क्या ये 11 बीच में हो सकते हैं? पॉसिबल है? बोलिए, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो बात समझना, आपने अगर मान लो इस रो में सबसे पहले अंकित को बैठाया होता तो आपको पता है अंकित के इधर 11 लोग होंगे टोटल। अब जैसे ही आप ओवरलैपिंग कंडीशन पे लाओ, अगर पी को अगर तुमने लास्ट पोजीशन पे भी बैठा दिया ना, तो भी इनके बीच में 10 हो जाएंगे। अब ये 10 से कभी बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको इस साइड तो ले ही रहने दो, क्योंकि पोजीशन ही नहीं है हमारे पास। तो इसका आंसर मिनिमम में जो आ रहा है वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो गलत ही है, बिल्कुल ही गलत। मतलब इस केस की जो मिनिमम कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो पा रही है, वो नहीं सही होगी। लेकिन एक बात सुनना मेरी ध्यान से, बात सुन लेना। हाँ, बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ। मैक्सिमम कंडीशन क्या बन रही है अंकित की, पीकू की? 11 पीपल विल देयर, 11 विल बी देयर एंड 16 विल बी देयर। यस और नो? तो 11 22 plus 1 23 plus 1 24 and will be 40, and this will be the right answer in the case of maximum, and this will also right in the case of minimum. आप मुझे सिंपल सी ये बात बताइए कि बालिन तिवारी और पुष्कर और देवेश और निशा और पुष्कर और प्रदुम्न और बाकी सभी लोग ध्यान दें, जितने भी लोगों ने मिनिमम में कंसिडर किया इसको, क्या मैंने कहीं ये लिख के दिया था आपको कि मिनिमम पूछ रहा है तो ओवरलैपिंग लगेगी ही? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने सिर्फ ये बोला कि आपको चेक करना हो कि ये ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं। बात समझो मेरी, ये कहीं नहीं है, ये कहीं सर्टिफाइड नहीं है कि मिनिमम का मतलब ओवरलैपिंग ही लगेगी, मैक्सिमम का मतलब यही विदाउट ओवरलैपिंग लगेगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। मिनिमम इतने ही बैठ सकते हैं। आप मुझे बताइए, कम से कम इससे कम बैठा सकते हो क्या इस कंडीशन पे? नहीं। क्या इससे ज्यादा बैठा सकते हो इस कंडीशन में? नहीं। तो मिनिमम भी यही है और मैक्सिमम भी यही है। और पुनीत की राइट से पोजीशन आप बता देंगे तो वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पुनीत की राइट से पोजीशन बताना है तो राइट से तो वैसे ही बता देंगे यार, वो तो 17 ही था, पुनीत तो 17 दिया था। संकेत लेफ्ट से तो संकेत, सॉरी संकेत कहां से आ गया, पुनीत कहां से? रोमा होगा। चलो ये प्रीवियस क्वेश्चन के रखे, चलो बात समझ गया नहीं समझ गया? वो तो बता दोगे, पोजीशन तो बता दोगे लाइन क्लियर होने के बाद, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम भी यही है और मिनिमम भी यही है। अब ये आप कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन देखकर कैसे पहचानेंगे? बोलिए। तो मैं आपको बताता हूँ, बिटवीन पीपल जो है, आपको एक पोजीशन लेफ्ट से दी जाएगी, एक पोजीशन राइट से दी जाएगी। क्लियर? मैं आपको ये कह रहा हूँ, बिटवीन पीपल जो दिए जाते हैं ना, जैसे मान लो बिटवीन n नंबर ऑफ पीपल है, अब लेफ्ट और राइट में से जो भी कम नंबर है, जो भी कम नंबर में दिया हुआ है, उसके बीच में और इस n के बीच में, उसके और n के बीच में जो मिनिमम नंबर है इन दोनों में से,
या तो ये कोई भी मिनिमम हो सकता है, और उसके और n के बीच में कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 2 का डिफरेंस, शुड बी 2 डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम, वो मिनिमम वैल्यू एंड बिटवीन वैल्यू। जैसे ये था 11 पीपल जो बिटवीन थे, और क्वेश्चन में जो लेफ्ट और राइट का जो मिनिमम था 12 मिनिमम है या 17, तो आप कहेंगे 12 मिनिमम वैल्यू है, तो 11 और 12 के बीच में कम से कम 2 का डिफरेंस होता, तब मिनिमम केस एग्जिस्ट बिल्कुल होता और आपको कम नंबर ऑफ पीपल दिखते। कम से कम 2 का डिफरेंस जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? अगर वो 2 का यस डिफरेंस सर। मेंटेन होता, तो आप यहाँ पर जो 11 पीपल बन रहे थे ना अंकित के इधर, तो वो यहाँ पर बंदा बैठ जाता आराम से और ये बिल्कुल सेट हो जाता। समझे नहीं समझे? तो ये बात अब आप क्वेश्चन देखकर पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको यही कंफ्यूज करेगा वो एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही कंफ्यूज करेगा। क्लियर है मेरी बात? क्विज, ये बंदा कौन जुड़ा है अभी नया नया? मित्तल दांगे। चलिए, तो उम्मीद है कि सभी को मेरी बात समझ में आ गई। अब आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताइए सभी लोग। एवरीबॉडी प्लीज कमेंट टाइप डी कि अगर एक बंदा लेफ्ट से एक बंदा राइट से और बिटवीन पीपल दिए हैं, तो बिटवीन पीपल में और मिनिमम वैल्यू में पहले आप डिफरेंस क्रिएट करें कि 2 का डिफरेंस, और ये बात आप लिख के रख लीजिएगा साइड पे, जब आप रिकॉर्डिंग वॉच करें ना तब आप लिख के रखिएगा। मेरा सलाह ये रहेगी कि आप लाइव क्लास में कुछ ना लिखें, बस मैं जो करा रहा हूँ और जो आपसे पूछ रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें और आंसर दें, ठीक है? और अगर आपको नोट्स क्रिएट करने हैं तो आप रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर नोट्स क्रिएट, क्लियर है ना? और एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल लिखनी है, पत्थर की लकीर समझनी ना। अब आते हैं टाइप 4 पर, और ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन बनाएगा। धांसू, ये बनाएगा धांसू क्वेश्चन। धांसू समझते? धांसू, धांसू एकदम। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन धांसू से रिलेटेड है, वो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लो। देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रूम, ये तो पहली लाइन रहेगी। द पोजीशन ऑफ धांसू इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ कच्चा इज 23rd फ्रॉम द राइट। ये देखो दो कैटेगरी होती है, या तो कोई धांसू ही होता है या कच्चा होता है, दो ही कैटेगरी में क्वेश्चन होते हैं। तो हमने ये कहा द पोजीशन ऑफ धांसू, जो निकाल देगा तुम्हारे आंसू, इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ कच्चा इज 23rd फ्रॉम द राइट। इफ बिल्लू इज सिटिंग, अब देखो एक व्यक्ति है, अभी तक अपन जो कैटेगरी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, बंच ऑफ ग्रुप बीच में बैठ रहा था, लेकिन यहाँ पर इफ बिल्लू अ पर्सन, इफ बिल्लू इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट बिटवीन, जस्ट लिखा होना चाहिए, जस्ट इमीडिएट, मतलब ठीक बीचों बीच बैठा है, यहाँ पे लिखा होगा ठीक बीच में बैठा है, इमीडिएट बिटवीन दैम, then find the total number of people in this room, then find the total, then find the total minimum number of people in this room, minimum number of people इन दिस रो। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन की कैटेगरी आप समझ लें कि एक व्यक्ति लेफ्ट से एक व्यक्ति राइट से और कोई एक व्यक्ति इनके अगर बीचों बीच बैठा है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पूछे जाएंगे, मैक्सिमम पूछे ही नहीं जाएंगे। और अगर आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, देख लीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे ऐसे मत दो यार, सी एंड डी कम मार उसकर गो यार। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस, मिनिमम पूछ रहा हूं। चलिए सोचिए, पहले आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग सोचिए। देखो पहले आप लोग अगर दिमाग चलाओगे ना, तो ये पता पड़ेगा कि आप लोग कहाँ तक सोच पा रहे हैं, और फिर जब मैं बताऊंगा तो उसके बाद आपको ये पता पड़ेगा कि कहाँ करेक्शन की जरूरत है।
अरे भाई तुम देख लो, रीजनिंग जो है इतनी सस्ती नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 37, 38, 39 ऑप्शन तो देखो कितने आंसर मतलब कितने क्लोज दे रहे हैं। अरे यही ऑप्शन होंगे तुम्हारे एग्जाम में। 37, 38, 39, 40 ये ऑप्शन होंगे तुम्हारे एग्जाम। और बताओ और बताओ, इसका भी आंसर आना बताओ जल्दी। अपने आंसर जरूर सबमिट करना, ठीक है? मुझे आंसर देखने कि किसके कितने वेरिएंट आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट, एनएस वेरिएंट, फ्रेंच वेरिएंट, बताइए सभी लोग आंसर कमेंट करो पहले जल्दी से। 38, ओके 38 इज ऑलरेडी डन। ओके कमेंट फास्ट। बालेंद्र तिवारी सीएनडी, चलो एक ऑप्शन और बड़ा हमारा सीएनडी। कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। बालेंद्र आप पहले नहीं पढ़े थे क्या? तो लास्ट टाइम बेस्ट था उसमें नहीं पढ़े थे क्या? प्रियंका आल्सो कमेंट सीएनडी, ओके। चलो ऑप्शन मैं पुट करता हूँ, नन ऑफ दीज। नाउ लिसन, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप में से किसी का भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ दिस टेकन, क्योंकि ना आपका ना तो सीएनडी आंसर आ रहा है, ना ही इन दिए हुए ऑप्शंस में से कोई आंसर सही है। आपका आंसर जो सही होगा वो होगा 23। इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर रखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही। कैसे? लिसन, अब ध्यान देना भाई, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है? धांसू लेफ्ट से 17th नंबर पे था, इट मीन 16 पीपल विल बी देयर। एंड टुच्चा राइट से 23rd था, इट मीन 22 पीपल विल बी देयर। अभी कह रहे बिल्लू इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम, इट मींस और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बढ़ाना है। तो मैं क्या कहूंगा, देखो संपास मिनिमम नंबर ऑफ पीपल अगर इसने एक बार कह दिया, इट मींस कि मुझे यहाँ पर ओवरलैपिंग केस करना ही करना है, क्योंकि विदाउट ओवरलैपिंग क्वेश्चन का आंसर संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि विदाउट ओवरलैपिंग संभव क्यों नहीं है, मतलब मैक्सिमम आंसर क्यों पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैक्सिमम करेंगे तो धांसू इधर, टुच्चा इधर और बिल्लू इधर बीच में। मुझे बताओ कि इधर कितने लोग होंगे? क्या पता 0 लोग हो, क्या पता 10 इधर हो 10 इधर हो, क्या पता 100 इधर हो 100 इधर हो सकता है ना। तो कितने लोग हैं बीच में, ये तो सर्टिफाइड ही नहीं है, तो ये लाइन तो फिर मैक्सिमम में बैठेगी नहीं। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? इसका मैक्सिमम केस क्यों पॉसिबल नहीं है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये तो पहले से दिए नहीं कि कितना बीच में है। अब बात आती है कि मिनिमम केस बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो मिनिमम केस मतलब मुझे इस कतार को कम से कम करना है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई सबसे पहले आप बैठा दो धांसू, छोटी पोजीशन वाले को पहले बैठा दिया। अब धांसू के इधर कितने लोग हैं? 16। अब ध्यान देना सभी लोग, पेन कॉपी सब छोड़ दो, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने बैठा दिया धांसू को, और अब बैठाऊंगा मैं टुच्चे को, लेकिन उस पोजीशन पर बैठाऊंगा जिससे ये रो सबसे छोटी मिनिमम से मिनिमम आंसर दे। तो भाई धांसू जो है वो राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से इधर से आ रहा है, देखो इधर से मेरे पेन से राइट साइड से आ रहा है, लेकिन हमने इसको पकड़ के इधर इतना खींचा। मुझे बताओ क्या यहाँ बैठा दूं मिनिमम हो जाएगा? नहीं। क्या यहाँ बैठा दूं मिनिमम हो जाएगा? नहीं। क्या यहाँ बैठा दूं? नहीं। आप अगर इस लाइन पे इस रो में लास्ट में बैठा दोगे इस टुच्चे को, तब ये मिनिमम हो जाएगा। बोलो हाँ, बात सही है कि नहीं है? जब इस टुच्चे को इस रो के जस्ट लास्ट में बैठाओगे तब जाके ये मिनिमम केस बनेगा। और जैसे ही टुच्चा यहाँ बैठेगा वैसे ही ये 16 से 15 हो जाएंगे। बोलो हाँ, कहो हाँ, तुम भाई पकड़ो, कहो हाँ। बोलिए, बात समझ में आ रही है? जैसे ही टुच्चे ने फर्स्ट पोजीशन पे जगह ली लेफ्ट से फर्स्ट, तुरंत ये 16 कट के 15 हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो टुच्चा ले लिया ना, 15 बचे। अब क्या टुच्चे और धांसू के बीचों बीच बिल्लू बैठ पाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बैठ पाएगा। 15% के बिटवीन बिल्लू बैठेगा। क्यों? 7 लोग इधर 7 लोग इधर, बिटवीन बिल्लू, बिल्कुल बीचों बीच बैठाना है। अब बस, अब हमारा क्वेश्चन हो गया डन। अब आप मुझे बताओ कि टुच्चे के इधर कितने लोग थे? तो आप कहें 22 पीपल विल बी देयर ऑफ टुच्चा। तो गिनो भाई, टुच्चा ये है 22 लोग होने चाहिए, तो 15 और एक 16, 6 और हो गए। और धांसू के इधर तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, 16 ही है, 15 और एक 16 है ऑलरेडी। ना काउंट इट, काउंट द एवरीवन, काउंट एवरीवन, एवरीवन को काउंट करो। या तो एक ही काउंट करना, ठीक है, दोनों काउंट मत कर लेना, साथ साथ भी काउंट करना। नहीं,
कच्चा मतलब पहला व्यक्ति है। देखो काउंट कैसे करना है, ध्यान दो सभी लोग। कच्चा पहला व्यक्ति, 15 लोग जी हैं यहाँ से यहाँ तक, 16, और ये 17 व्यक्ति, 17 और 6 23। ये आपका आंसर, और ये मिनिमम के केस में आया है, मैक्सिमम का केस पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन। क्या सभी लोगों को बात क्लियर हो गई? एवरीबॉडी? यस सर। सर वो तो पहले ही सब पोजीशन देख लेना मैक्सिमम किसकी है। अरे वो बताएंगे, रुक तो जाओ, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम तुम्हें, अभी एक झटका लगेगा, रुक तो जाओ। बोलिए, एवरीबॉडी डन? किसी को भी डाउट हो तुरंत पूछो, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन। किसी को भी डाउट हो तुरंत पूछो। चलो बहुत अच्छा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या होगा देखना, अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगा इस क्वेश्चन। वो आया कि टोटल मिनिमम ऑफ पोजीशन तो आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्वेश्चन आया ये आपके स्क्रीन पर, ये कह रहे हैं राकेश इज 34th on the left and the Salman is 61st on the right. If Kruti is sitting just immediately between them, then find the total minimum number of people in this row. बताइए, काउंट कीजिए जल्दी, आंसर दीजिए फटाफट से, आंसर दीजिए फटाक से आंसर। 61 कुछ करना कमिट कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुमने और कोई कमिट करना चाहता है? एनीबडी? Anybody commit the right answer? Comment fast. One people is from the left and one people is from the right, and a people sitting between, just between them. So Pushkar and Indu Vyal commit the right answer. बाकी लोग क्यों नहीं कमिट कर रहे भाई? क्या हो गया तुम लोगों को? जब ये दो लोग इतनी जल्दी आंसर कर सकते हैं गलत वाला, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते गलत? दोनों के आंसर गलत है। गलत वाला गलत है, गलत क्यों है गलत? आप सुनो, पूरी कहानी नहीं सुनोगे, ऐसे चले जाओगे तो कैसे मजा आएगा? है अब झटका लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा। देखो राकेश जो है वो लेफ्ट से 34 था, मतलब 33 पीपल विल बी देयर, यस और नो? प्रणय जैन हु इज रेजिंग हैंड, प्रणय wanna ask something? Tell me. हेलो, अवस्था ही नहीं यार। क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं कह रहे हैं, चलिए। So Rakesh is 34th from the left, it means this, and the Salman is 61st from the right. 60 people will be there. अब कृति को ठीक बीच बैठाना। आप देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले छोटी पोजीशन किसकी है? राकेश की, इसको बैठा लो, 33 पीपल विल बी देयर। आप मुझे बताओ, सलमान को खींच के इधर ले जाओगे और लास्ट पोजीशन पर बैठाओगे तो ये लोग तो 32 हो जाएंगे ना। अब बेटा ये कृति कहाँ बैठेगी ये बता? बीच में 32 लोग हैं, 32, 16 इधर गए 16 इधर गए, कृति का जमीन में बैठेगी? है हो गया झटका, निपट गए, इतने पट गई। सर एक जगह वो कर दो ना। अब सुनो क्या करना है। अब अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा, किसको? सलमान को, क्योंकि राकेश तो अपनी फिट पोजीशन पे बैठा है, वो तो अपनी फिक्स पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, हम जो सलमान को इधर से इधर खींच के लाए थे ना, तो इसको इधर तो ले आ नहीं सकते, तो इसको लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन खाली कराकर लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट से सेकंड पोजीशन, जैसे इसको लेफ्ट से सेकंड पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो तुरंत 32 से 31 हो जाएगा। बोलो हाँ, बात सही है कि नहीं है? एक कहो हाँ। सो 31 पीपल के बीच में क्या कृति बीचों बीच बैठ पाएगी? यस बिल्कुल, 15 इधर 31 हमारी कृति। नाउ अब आप ये बताओ, सलमान के इधर कितने लोग थे टोटल? सलमान के इधर 60 थे, तो सलमान यहां से काउंट करना, यहां से, ठीक है, क्योंकि सलमान फर्स्ट पोजीशन से हट चुका है। सलमान यहां से काउंट किया, 31, 32, 32 लोग पहले से ही है, 60 लोग होने चाहिए, 28 पीपल आल्सो देयर। नाउ काउंट इट एवरीवन। तो काउंट करने की जरूरत क्या है? मुझे ये बताओ, सलमान की पूरी पोजीशन मतलब 61 तो होंगे, एक पोजीशन एक्स्ट्रा आ रही है, तो 60
2 people are sitting in this row. बोलो भाई, क्या क्लियर हो गई? एक व्यक्ति ज्यादा है। सर राइट में 15 बिठा लेते, लेफ्ट में 16 बिठा लेते। बेटा जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम बोला था, ठीक है? और 15 और 16 से वो 32 नहीं कर पाते तुम, हैं? हो जाते ना 15 16। अरे तो 31 बीचों बीच कैसे बैठाते हो उसे? सर ये कहाँ लिखा है बीचों बीच बिठाना है? जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम। इमीडिएट बिटवीन का मतलब होता है, इमीडिएट का मतलब होता है ठीक बीच, इमीडिएट मतलब ठीक, नहीं तो सिर्फ बिटवीन नहीं है लेता। हाँ हाँ। चलो, so position of Rakesh from the right. Position of Rakesh from the right is what? Clearly visible, 29. Position of Kruti from the left. Now count it out. Position of Kruti from the left. बताइए जल्दी, कितने लोग बता पा रहे हैं? Position of Kruti from the left. तो देखो फर्स्ट सेकंड 15 17 हो गए, 18वीं है Kruti लेफ्ट से। Position of Salman from the left. Salman from the left is second. Yes or no? क्या बात क्लियर है सभी को? जिसका इंटरनेट जल्दी चला जाता है वो अपनी ऑडियो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम करके रखो। अब देखो, अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पे जाते हैं, पहले धांसू वाले क्वेश्चन पे एक बार फिर बता दीजिए। देखो बेटा, मैं अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें डील करेंगे अपन, ठीक है? ध्यान दो प्रियांशी, एक क्वेश्चन और अभी डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगा, ठीक है ना? सो बात ये थी कि एक व्यक्ति लेफ्ट से हो, एक व्यक्ति राइट से हो, एक पर्सन, कोई सिंगल पर्सन बिल्कुल ठीक बीच में, इमीडिएट बिटवीन हो। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी छोटी क्वेश्चन में रखी हुई छोटी संख्या देखनी है, छोटी संख्या। पूरा क्वेश्चन जो है वो स्मॉलर नंबर पर डिपेंड हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, इसको देखकर आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन की कैटेगरी होनी चाहिए, एक लेफ्ट से, एक राइट से और एक बीच में, ठीक है? तो क्वेश्चन में छोटी संख्या देखो, इफ स्मॉलर नंबर इज ऑड, if the smaller number is odd, then answer will be bigger number. If smaller number is even, बेटा ये कौन है? हिमांशु, नोटेशंस ब्लॉक रखिए। if smaller number is even, then the answer is big plus 1, bigger number plus 1. आप ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या था? धांसू 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड पिच्चा इज 23 फ्रॉम द राइट। स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये देखो 17, 17 क्या है? ऑड, तो आंसर इज 23। क्लियर? एंड फिर मैंने कहा अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या था? तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में था राकेश 34th एंड सलमान 31st। तो स्मॉलर नंबर 34 है, 34 इज इवन, देन आंसर इज 61 प्लस 1, 62। क्या ये बात क्लियर है? प्रियांशी ये बात क्लियर है क्या? ये बताओ। हाँ। तभी कह रहे थे शुरू में धांसू लग रहा था, किसी का आंसर सही नहीं आया था, और फिर ये क्वेश्चन टुच्चा हो गया, इसलिए धांसू और टुच्चे का मिश्रण था। और प्रियांशी अपने डाउट क्लियर कर लो कि क्या डाउट था, वो देख लें। तो एक्चुअली क्या था? राकेश इज 34th एंड सलमान इज 61। मैंने एक पोजीशन बनाई राकेश की, 33 पीपल विल देयर। जैसे ही सलमान को इधर बैठाया तो लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पर बैठते ही 32 हो गए। तो हम इनके बीचों बीच कृति को नहीं बैठा पा रहे हैं, क्योंकि 32 को ब्रेक नहीं कर सकते इक्वली। 16 इधर चले जाएंगे तो कृति कहां बैठेगी? नहीं। तो हमने सलमान को यहाँ से हटाकर फर्स्ट पोजीशन पे हटाकर सेकंड पे रखा, तो 31 हो गई। अब कृति बीच में बैठ गई, क्यों? 15 आ गए बीच में। डन। अब मुझे पता है सेटिस्फाई हो चुका है क्वेश्चन। तो सलमान के इधर जितने भी सब गिने जाएंगे, मतलब टोटल 60 और प्लस 1 61, और एक पीपल और होगा तो 62 हो गए टोटल। बात क्लियर है क्या एवरीबॉडी? प्रियांशी, मेक इट आउट क्लियर। ओके ना, अब देखो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बैक टू बैक शॉर्ट ट्रिक से आंसर देना है, ठीक है?
कम एंड फास्ट बाय द शॉर्ट ट्रिक, कम एंड फास्ट बाय द शॉर्ट ट्रिक। जल्दी से इसका आंसर दे दो फटाफट। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आपको बताने हैं आंसर फटाफट से। कैसे? ये कह रहे हैं इन अ रो देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, P is 27 from the left and R is 38 from the right. If Q is sitting just immediate between them, then find the total number of people in this row. Then find the total number of people in this row. So the answer is A. Okay, very good. 38 is the correct answer क्योंकि छोटा नंबर odd है. Answer is big plus 1. And now ध्यान दो, एक क्वेश्चन और. If, ध्यान से देखना, if A is sitting 19th from the left and B is sitting 12th from the right, then find how many total number of people sitting between them if C is just immediate between them. If C is sitting just immediate between them, then find the total number of people in this row. हाँ, very good, very good. मैं यही देख रहा था, बस गलती नहीं कर रहा था. क्या हुआ, समझ नहीं आया प्रियांशी? ये कह रहे हैं A जो है लेफ्ट से 19th है, B जो है राइट से 12th है, C इन दोनों के ठीक बीच में, ये पूछ रहे हैं. तो आपको ये बोला था क्वेश्चन में रखी हुई छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है 12, छोटी संख्या क्या है 12, तो आंसर क्या होगा? और 12 इवन है, इवन नंबर जानते हो ना, तो आंसर होगा बड़ी संख्या प्लस 1, 19 प्लस 1 विल बी द राइट आंसर. फाइन. प्रियांशी क्या दिक्कत है बताओ, बताओ क्या डाउट है? इफ एनी डाउट देन प्लीज क्लैरिफाई विद मी. आर यू डन? वेरी गुड. 4 बच्चे. चलो, अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन टाइप 3 के अंदर ही कंसीडर किया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है. इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए क्या करना है. सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखें. द पोजीशन ऑफ अंजलि 30th फ्रॉम द लेफ्ट. तो बेटा अंजलि 30th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ सुनीता, बहुत पुराने नाम नहीं दे दिए, 30th फ्रॉम द राइट. ओके. इफ कृति इज सिटिंग, अब देखो यहाँ पर लाइन दे रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. इफ कृति इज सिटिंग, यहीं पे पढ़ो, इसको अलग से क्यों लिखना. इफ कृति इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, हु इज, अब देखो एक वर्ड नया आया, हु इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम. वाह, वेरी गुड. सो अब देखो, अब पंगा. कृति इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, तो कृति जो थर्ड पर्सन है वो किसके लेफ्ट में बैठा है? अंजलि के. तो मैं कहूंगा पहले अंजलि को बैठा लो. तो अंजलि बैठाई हमने, आपको पता है अंजलि इधर से बैठेगी और 29 people will be there and Sunita will be there and 29 people will be also there. Now the Anjali sitting first, और आपको पता है अंजलि के 5th लेफ्ट में, 5th लेफ्ट टू द अंजलि कौन बैठा है? 5th लेफ्ट टू द अंजलि कौन बैठा है? कृति. मतलब 4 people will be there. Yes or no? अब मुझे ये बताओ, ये who is sitting just immediate between them, ये who कौन है? ठीक है. If Kriti is sitting 5th to the left of Anjali, who is sitting just immediate between them, who कौन है? ये ठीक बीचों में कौन बैठा है? अंजलि. कैसे पता किया तुमने ये कि अंजलि बीच में बैठी है? ऐसे कैसे पता किया? सर लिखा है ना अंजलि, तो अच्छा. अंजलि हुई सिटिंग बेस्ट. अच्छा बेटा, इसका रूल होता है, ऐसे नहीं पता करा करो, ठीक है. निमट जाओगे, पतंग कट जाएगी तुम्हारी. समझते हो ना कैसे कटेगी वो? देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है. अकॉर्डिंग टू द रूल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हु, हुज और whom, ये बहुत तगड़े वर्ड होते हैं. When the two sentences are connected with, when the two sentences are connected with who, whose और whom, मतलब हिंदी वाले जो, जिसे या जिसका. अब देखो मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ. देखो मजे लो. आपने सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक सुना होगा.
5 मिनट आपने सिटिंग 400 हो चुका है, लेकिन वो लैग करेगा, वही लैग करेगी। सुनो भाई ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में आप एक लाइन सुनेंगे बहुत हमेशा, ध्यान दें। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक ये कहता है कि देयर आर सम पीपल सिटिंग ऑन रेक्टेंगुलर टेबल, ऐसा वैसा, और फिर कहता है P इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q, who is second left of R। या सुनो, ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, तो देखो हु लगा हुआ है, 2 सेंटेंस अलग अलग, एक और 2 सेंटेंस अलग अलग, उनमें हु लगा हुआ है। हिंदी में अगर बात करें, P Q के दाएं तीसरा है, जो R के बाएं दूसरा है, ऐसा क्या भाई आप समझो। बुक अरिहंत की बुक आपने शायद सुनी होगी, लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, उस बुक में साफ साफ एक रूल लिखा हुआ है, when the two sentences are connected with जो जिसे या जिसका, जो जिसे जिसका, या who whose और whom, then the relation of the second sentence is directly to the third person of the first sentence, is directly to the second person of the first sentence। second person मतलब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन, ऐसा कहते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से लिख दिया। तो ये कहता है जब भी हु हुज और हुम या जो जिसे जिसका जब भी 2 वाक्यों के बीच में लगता है, तो सेकंड सेंटेंस का रिलेशन इज डायरेक्टली टू द सेकंड पर्सन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस होता है। तो भाई ये जो लगा है, और सेकंड पर्सन कौन है, Q, मतलब Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। लेकिन ये बात जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो अज्ञानी है, अज्ञानी मतलब अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं। ये बुक बनाने वाला क्या है, ये भी पूरा ज्ञान थोड़ी है। बुक बनाने वाला भी आदमी था, इंसान से गलती होती है, हो गई इससे बेचारे से, नहीं पढ़ा था हमसे, पढ़ लिया होता तो इतनी गलती नहीं करता, इतनी बड़ी। तो सुनो, इसका असली मतलब हम बताते हैं, पता है क्यों निपट जाओगे, वो इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस को मोल्ड करके ऐसे लिख सकते थे, Q के दाएं तीसरा P है। मुझे ये बताओ, P Q के दाएं तीसरा है, Q के दाएं तीसरा P है, इस सेंटेंस में कोई चेंज आया, क्या कोई चेंज आया, नहीं। जो R के बाएं दूसरा, अब बताइए जरा कि दूसरा व्यक्ति कौन है, तो बताओ दूसरा व्यक्ति कौन है। अभी तुम्हारा दूसरा व्यक्ति Q हो रहा था, अब तुम्हारा दूसरा व्यक्ति P हो रहा है, निपट गया, निपट गई पिक्चर, लॉक होगी पूरी फिल्म। तो बात समझने वाली है, समझनी तो पड़ेगी, है ना, समझने वाली ये है। नोट एक्चुअली ये है, और मेरे नोट से आप कंपेयर करना। नोट ये है, when the two sentences are joined with who, whose और whom, या W family, what भी लग सकता है, who, whose और whom, या जो जिसे और जिसका नामक शब्दों से जब 2 वाक्य जुड़े हों, तो सेकंड सेंटेंस का रिलेशन फर्स्ट सेंटेंस के उस व्यक्ति से होगा जिसके साथ से, का या के लगा हुआ। मैं हमेशा बताता हूँ ये से का के वाली व्यक्ति, टू ऑफ और देन, किसी के भी साथ लगा हो उससे रिलेशन होगा। अब आप मेरे रूल के थ्रू जाओ और पता करो, देखो जो लगा है तो फर्स्ट पर्सन का कौन है, से का या के वाला व्यक्ति, तो ये है। और इसमें जाना, से का या के वाला व्यक्ति कौन है, Q ही है। पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे, बोलो हाँ। लेकिन इंग्लिश वाले इससे बिल्कुल निडर रहे हैं, क्यों? इंग्लिश वालों के लिए सेकंड पर्सन ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस को मोल्ड नहीं कर सकते। पुश कर, ओ पुश कर। यस सर। अब बात क्लियर हो रही है कि जो तुमने यूं कह दी थी बात, ऐसे यूं उंगली चुटकी बजाकर, उसके पीछे कितना बड़ा रास्ता। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। अब देखो, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहे थे अंजलि जो है, अंजलि पहले बैठेगी, और अंजलि के लेफ्ट, क्योंकि हु लगा है तो हु से जस्ट पहले वाला व्यक्ति जिसके साथ ऑफ लगा है वो अंजलि है। अंजलि के लेफ्ट में कृति, फिफ्थ पोजीशन में, मतलब ये। अब ये कह रहे हैं हु इज सिटिंग बिटवीन देम,
अंजलि, अंजलि किन दोनों के बीच में है? तो वही जो अदर पर्सन है उन दोनों के बीच में, मतलब कृति और सुनीता के बीच में। तो सुनीता आपको यहाँ बैठाना। अब इमीडिएट बिटवीन देम है, जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम, इट मींस 4 people are there, then 4 people also will be between the on अंजलि एंड सुनीता, यस और नो? तो सुनीता के इधर कितने लोग हैं? 30, ओ सॉरी 29 है, 29। सुनीता के इधर 29 है, तो अंजलि के इधर 29 होनी चाहिए। अंजलि के इधर 29 करो तो 4 + 1 is 5, 24 will be there। तो 24 + 1 25 + 5 is 30 + 5 is 35 + 29, तो 35 + 29 is 64। उम्मीद है कि अब बात क्लियर हुई होगी। ये हु का चक्कर जो है ना, हु कर देगा तुम्हारा, हु तो बना दिए इसने अच्छे से। सर जिसके साथ ऑफ टू या देन लगाए वो आंसर है। हाँ, जिसके साथ 2 ऑफ देन लगा है वही आंसर है, वही व्यक्ति पकड़ लो, वही है चोर, पकड़ लो। जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे ना तब बताएंगे और रूल क्या होते हैं। मतलब तुम लोग क्या गलती आज तक जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट जितने भी लोगों ने बनाया है ना, उन लोगों ने सिर्फ एक ही गलती की, सेंटेंस को पढ़ने में। उनसे क्या सेंटेंस पढ़ाई में आते नहीं है, वो पता क्या समझते हैं, वो क्या करते हैं कि स्किप करते जाते हैं कि पी आर के दाएं तीसरा, तो पी को छोटा लिख लेंगे, आर को ऐसे लिख लेंगे, फिर टी के दाएं ऐसे लिख लेंगे। अरे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट बनते हैं भैया, हैं? कंफ्यूजन क्रिएट कर लो, पूरे में छोटे छोटे लिख के रखे हो, और छोटे छोटा लिखने के बाद वो क्लियर होंगे नहीं, और फिर टाइम बर्बाद अलग हो जाएगा, टाइम बेकार हो जाएगा और सब समाप्त हो। तो फिर मिलते हैं कल, और कल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप लोग मिलेंगे यूट्यूब पे, और उसको सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, ठीक है? व्यू जरूर करना। गुड बाय टिल देन, टेक केयर। ऑर्डर रैंकिंग बाय आशीष अग्रवाल के नाम से आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो गुड बाय टिल देन एंड टेक केयर।